जय हिंद फ्रेंड्स। मैं दीपक वर्मा एफकेट 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जनरल, आज हम जीके का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। जीके में सबसे पहले डिफेंस को करेंगे। यार डिफेंस से 3 से 5 क्वेश्चन हर बार आते हैं, ठीक है। डिफेंस को बिल्कुल अच्छे से करेंगे। देखो यार, पीपीटी में और पीडीएफ में बहुत डिफरेंस है। पीपीटी में आपको बिल्कुल विजुअल के साथ करवाऊंगा, ठीक है, और पीपीटी में आपको डीपली लिखा मिलेगा सब कुछ। रुको, मैं आपको एक बार पीपीटी ओ पीडीएफ दिखा भी देता हूँ, सॉरी। देखो यार, ये हमारी पीडीएफ है। इसके अंदर देखो, आपको बिल्कुल अच्छे से सब कुछ नोट मिलेगा, बिल्कुल अच्छे से। हर एक एक, एक माइनर से माइनर चीज भी मिलेगी आपको, ठीक है। बट पीपीटी में मैं आपको बोल के बताऊंगा, लिखूंगा कम, बोल के ज्यादा बताऊंगा, ठीक है जी। पीडीएफ में आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और सब कुछ मिलेगा। और पीपीटी में सिर्फ मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, ताकि आपको यार बार बार पढ़ना ना पड़े, अच्छे से हो जाए, ठीक है जी। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। देखो ये यार, ये हमारा इंडियन एयरफोर्स का लोगो है। आपको पता ही होगा सभी को। हमारे इंडियन एयरफोर्स का फॉर्मेशन कब हुआ था? फॉर्मेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स 1932। उस टाइम इंडियन एयरफोर्स का नाम था द रॉयल इंडियन एयरफोर्स। द रॉयल इंडियन एयरफोर्स। बट 1950 में, अब ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से, 1950 में ये सफिक्स हटा दिया गया रॉयल, तो क्या बन गया? इंडियन एयरफोर्स। द रॉयल हटा दिया गया, ठीक है जी। और अब 1950 से लेकर टिल नाउ, तो हमारा क्या नाम है अभी तक डिफेंस फोर्सेस का? इंडियन एयरफोर्स, ठीक है सर। एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर, ठीक है जी। फॉर्मेशन हुआ था जब 8 अक्टूबर 1932 को फॉर्मेशन हुआ था, तो इंडियन एयरफोर्स का डे कब हुआ? 8 अक्टूबर, ठीक है। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स के मोटो की बात करेंगे। देखो, लोगों में लिखा हुआ भी है, नभ स्पर्शम दीप्तम। इंडियन एयरफोर्स का लोगो है नभ स्पर्शम दीप्तम, और इंग्लिश में वी कॉल्ड टच द स्काई विद ग्लोरी, ठीक है जी। इंडियन एयरफोर्स का मोटो ऑफ इंडियन फोर्स, मोटो, ठीक है जी। मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स, टच द स्काई विद ग्लोरी। कहां से लिया गया है? गीता से लिया गया है। कौन से? 11 चैप्टर से, ठीक है जी। एक बार फिर बताता हूं। इंडियन एयरफोर्स का फॉर्मेशन हुआ 8 अक्टूबर 1932 को। उस टाइम नाम था द रॉयल इंडियन एयरफोर्स, बट 1950 में हम आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने क्या नाम रखा? इंडियन एयरफोर्स। मोटो क्या है इंडियन एयरफोर्स का? नभ स्पर्शम दीप्तम, और इन इंग्लिश वी कॉल टच द स्काई विद ग्लोरी, ठीक है जी। इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहां पे है? हेडक्वार्टर ऑफ आईएएफ। आईएएफ मींस इंडियन एयरफोर्स, न्यू दिल्ली। ठीक है जी। देखो यार, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ है ना, आपको कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का क्लास के एंड में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से एड हो जाना। वहां पे सब कुछ, सारा कंटेंट वहीं पे मिलेगा। यहाँ आपको नोट कुछ भी नहीं करना है, बस आप देखते जाओ और सुनते जाओ ध्यान से, सब कुछ यहीं पे याद हो जाएगा, ठीक है जी। फर्स्ट एयर मार्शल, हमारे फर्स्ट एयर मार्शल कौन है? सुब्रतो मुखर्जी। कौन है जी फर्स्ट एयर मार्शल? फर्स्ट एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, ठीक है जी। और फर्स्ट एयर वुमेन मार्शल कौन है? ये हमारे एयर मार्शल है। कौन है? सुब्रतो मुखर्जी, ठीक है जी। इनकी पिक्चर आपके सामने आई। फर्स्ट एयर वुमेन मार्शल।
कौन है जी? पद्मा बंदोपाध्याय। देखो, हमारे फर्स्ट एयर मार्शल कौन है? सुब्रत मुखर्जी। और फर्स्ट एयर वुमेन मार्शल कौन है? पद्मा बंदोपाध्याय। ठीक है जी। और फर्स्ट एयर वुमेन मार्शल जिसे पद्म श्री से अवार्ड किया गया था, कौन थी? वो भी पद्मा बंदोपाध्याय है। ठीक है जी। और ये हमारा क्वेश्चन PYQ है। फर्स्ट एयर वुमेन मार्शल हु अवार्डेड फ्रॉम पद्मश्री। ठीक है जी। आ जाओ, अब बात करते हैं हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। देखो, हमारे करंट एयर चीफ कौन है? अमरप्रीत सिंह। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। ठीक है जी। इंडियन आर्मी से उपेंद्र द्विवेदी, जनरल। जनरल उपेंद्र द्विवेदी। स्पेलिंग यार मिस्टेक है, बट PDF में आपको सब कुछ अच्छे से मिलेगा। ठीक है जी। और हमारे नेवी के कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है जी। देखो, करंट एयर चीफ कौन है? अमरप्रीत सिंह, AP सिंह। एंड इंडियन आर्मी के जनरल उपेंद्र द्विवेदी। एंड इंडियन नेवी के एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है जी। अब आ जाओ फील्ड मार्शल। देखो, इंडियन एयरफोर्स से अभी तक सिर्फ एक, इंडियन एयरफोर्स से अभी तक मार्शल ऑफ एयरफोर्स सिर्फ एक ही हुए हैं। कौन है? अर्जुन सिंह। ठीक है जी। एयर मार्शल अर्जुन सिंह। और इंडियन आर्मी से इनको तो सब लोग जानते होंगे, बिल्कुल फेमस पर्सनैलिटी है। और इनके ऊपर तो आई थिंक एक मूवी भी आई है। ठीक है, सैम मानिकशॉ। ठीक है जी। फील्ड मार्शल, हीरो ऑफ 1971 वॉर। ठीक है। और ये हमारे फील्ड मार्शल KM करीप्पा। इंडियन एयरफोर्स से सिर्फ एक ही है मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स, अर्जुन सिंह। इंडियन आर्मी से हमारे दो है फील्ड मार्शल। 1971 के हीरो के वॉर कौन है? सैम बहादुर। और एक हमारे फील्ड मार्शल KM करियप्पा। ये हमारे फील्ड मार्शल KM करियप्पा। ठीक है जी। देखो, नेवी से अभी तक कोई भी एडमिरल ऑफ द फ्लीट नहीं बना है, बट इंडियन आर्मी से हमारे दो फील्ड मार्शल है। और इंडियन एयरफोर्स से हमारे अर्जुन सिंह है। ठीक है जी। एयर मार्शल, मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स अर्जुन सिंह। ये देखो जी, ये बिल्कुल फेमस पर्सनैलिटी है। इंडियन एयरफोर्स में अभी तक परमवीर चक्र सिर्फ एक ही बंदे को मिला है। ठीक है। और ये हमारा PYQ भी है। जो रिपीटर बच्चे उनको पता भी होगा, जिन्होंने एफकेट दिया है, ये PYQ है। ठीक है जी। इनका नाम है निर्मल जीत सिंह सिक्खो। लेफ्टिनेंट निर्मलजीत सिंह सिक्खो। ठीक है जी। एयरफोर्स से ओनली सिंगल पर्सन है जिनको अभी तक परमवीर चक्र मिला है। ठीक है। अब आ जाओ इंडियन एयरफोर्स की शान। देखो, 2001 में जो जम्मू में एयरफोर्स बेस पे अटैक हुआ था, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन डिफेंस ने मतलब ये लगा कि इंडियन एयरफोर्स की भी एक स्पेशल ब्रांच होनी चाहिए। ठीक है जी। स्पेशल फोर्स होनी चाहिए। ये हमारे ग्रुड फोर्स। ठीक है। गरुड़ फोर्स कब स्टेबलाइज्ड हुई? फेब 2004। याद रखना, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है जी। अब आ जाओ रैंक पे। रैंक ऑफ इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। देखो यार, इनसे क्वेश्चन हर बार आता है। क्या पूछेंगे आपसे? मतलब कर्नल के इक्विवेलेंट रैंक इंडियन नेवी में कौन है और इंडियन एयरफोर्स में कौन है, ऐसे चलता है। इस बार भी क्वेश्चन आया था। इस बार क्वेश्चन था
लेफ्टिनेंट कर्नल का। किसके रिस्पेक्ट में? इंडियन नेवी के रिस्पेक्ट में। डोंट वरी, क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, मतलब एक बार आप याद कर लो। इस सैटरडे तो नहीं, नेक्स्ट सैटरडे से हम एवरी सैटरडे एमसीक्यू सीरीज करेंगे, मतलब जितना भी हमारा कंटेंट हो जाएगा आपको पढ़ा दिया। सैटरडे को मैं एमसीक्यू लेके आऊंगा हर चैप्टर से, और वो हम साथ में करेंगे, ठीक है जी। और उनके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस करना होगा वो भी करेंगे, ठीक है जी। आ जाओ, सबसे पहले करेंगे इंडियन आर्मी के रैंक। ये है जी कमीशन रैंक। सबसे पहले लेफ्टिनेंट, उसके बाद कैप्टन, उसके बाद मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल एंड फील्ड मार्शल। मैंने अभी अभी आपको बताया था, फील्ड मार्शल अभी तक हमारे सिर्फ दो ही हुए हैं। एक तो सैम जी, सैम मानेकशॉ, और एक एएम करियप्पा, ठीक है जी। और ये जो है, ये लास्ट वाला है, ये 5 स्टार रैंक है, 5 स्टार रैंक, ठीक है जी। अब आ जाओ इंडियन एयरफोर्स से। इंडियन एयरफोर्स में सबसे पहले फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स एंड मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया है मार्शल ऑफ द एयर, एक ही हुए हमारे अभी तक, कौन है? मार्शल ऑफ एयरफोर्स अर्जुन सिंह। देखो यार, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पीडीएफ में सब कुछ नोट है अच्छे से, ठीक है। अब आ जाओ जी नेवी पे, नेवी के रैंक करेंगे। नेवी में सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कोमोडोर, रेयर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल एंड एडमिरल ऑफ फ्लीट। देखो यार, नेवी का अभी तक कोई भी वो नहीं हुआ, हमारा एडमिरल ऑफ फ्लीट अभी तक कोई भी नहीं बना है, ठीक है। एयरफोर्स से और आर्मी से, ठीक है जी। रैंक यार आपको हर हालत में याद करने पड़ेंगे, कैट में हर बार क्वेश्चन आता है इनसे, एक शिफ्ट में तो आ ही जाता है, मतलब कौन सा रैंक किसके इक्विवेलेंट है। तो सैटरडे तक यार कर लेना आप, फिर हम क्वेश्चन करेंगे इनके, ठीक है जी। देखो, ये हो गया हमारे। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, ये तो हमारे विजुअल के साथ, मतलब लेफ्टिनेंट को 2 स्टार होते हैं, कैप्टन को 3, अशोक स्तंभ मेजर को, और 1 स्टार एंड एक अशोक स्तंभ लेफ्टिनेंट कर्नल को। ये फर्दर है, एयरफोर्स में ये स्ट्रिप मिलती है और नेवी में ये स्ट्रिप है, ठीक है जी। अब आ जाओ, देखो अभी लिखे हुए कमीशन रैंक, वहां पे क्या था, यहाँ पे विजुअल के साथ थे, और मैं विजुअल के साथ साथ ये भी लेके आया हूँ। पीडीएफ में आपको सिर्फ ये मिलेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले, सबसे जूनियर मोस्ट रैंक कौन सा है कमीशन रैंक में? फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कोमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल एंड मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ऐसे इंडियन आर्मी से लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल एंड फील्ड मार्शल। यहाँ पे सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कोमोडोर, रेयर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल एंड एडमिरल ऑफ फ्लीट। देखो यार, ये आपको एसएसबी में भी काम आई है, एसएसबी और एफएसबी में दोनों। वो आपसे पूछते हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में पूछते हैं, ठीक है जी। बिल्कुल अच्छे से करना। ये पीडीएफ आपको रिटर्न में तो काम आएगी आएगी, साथ में आपको ये उसमें भी आएगी, एसएसबी में बहुत काम आएगी। इसके अंदर बहुत डीपली लिखा हुआ है। पीपीटी बस मैंने अभी बनाई आपको पढ़ाने के लिए, बट पीडीएफ के लिए मैंने बहुत रिसर्च किया है, ठीक है जी। चलो अब मेरे साथ बोलेंगे सभी, ठीक है जी। सबसे पहले एयरफोर्स के करेंगे, आंखें बंद करो सभी। क्या पढ़ा है? सबसे पहले फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, उसके बाद विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कोमोडोर, ओ सॉरी एयर कमांडर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल एंड मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ठीक है जी। अब इंडियन नेवी से विजुअल, मतलब याद करो, मेमोराइज करो, क्या पढ़ा था सबसे पहले? सबसे जूनियर मोस्ट रैंक कौन सा था? सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट,
लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कोमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल एंड एडमिरल ऑफ फ्लीट। अब आ जाओ इंडियन आर्मी से। लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, कैप्टन का तो पता ही हुआ यार, कैप्टन विक्रम बत्रा, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। उसके बाद मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल एंड फील्ड मार्शल। रुको यार, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल आएगा। पीडीएफ में आपको सब कुछ ठीक मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है जी, अब आ जाओ नॉन कमीशन रैंक पे। अभी तक यार रिटर्न में कमीशन रैंक ही पूछे जाते हैं, बट नॉन कमीशन कर लो आप। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो सब कुछ आएगा यार। ठीक है जी, चलो सबसे पहले करते हैं एयरफोर्स के नॉन कमीशन रैंक। सबसे पहले, सबसे पहला रैंक एयरक्राफ्टमैन, लीडिंग एयरक्राफ्टमैन, कॉर्पोरल, सार्जेंट, फिर जूनियर कमीशन रैंक आ गई। ठीक है जी, कौन सा? जूनियर वारंट ऑफिसर, वारंट ऑफिसर एंड मास्टर वारंट ऑफिसर। ये हमारे हो गए एयरफोर्स के रैंक। एक बार और, एयरक्राफ्टमैन, लीडिंग एयरक्राफ्टमैन, कॉर्पोरल, सार्जेंट, जूनियर वारंट ऑफिसर, वारंट ऑफिसर, मास्टर वारंट ऑफिसर। ठीक है जी, अब आ जाओ आर्मी पे। आर्मी में सबसे पहले क्या होता है? सिपाही, उसके बाद लंस नायक, उसके बाद नायक, देन हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार एंड सूबेदार मेजर। ठीक है जी, अब आ जाओ इंडियन नेवी से। इंडियन नेवी में सबसे पहले सीमैन फर्स्ट, उसके बाद प्रमोट होके क्या बनते हैं? सीमैन सेकंड, उसके बाद लीडिंग सीमैन पीटी ऑफिसर, उसके बाद प्रमोट होते हैं जूनियर कमीशन रैंक ऑफिसर आ जाते हैं। ठीक है जी, कौन से? चीफ पीटी ऑफिसर, मास्टर चीफ पीटी ऑफिसर सेकंड क्लास एंड देन मास्टर चीफ पीटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास। हाँ जी, अभी बता मुझे, सार्जेंट इंडियन एयरफोर्स से नेवी में किसके इक्विवेलेंट है? यस, पीटी ऑफिसर। मतलब यार इनको ऐसे बिल्कुल अच्छे से याद करना। हम करेंगे इनको सैटरडे को, ठीक है? क्वेश्चन लेके आऊंगा, बिल्कुल अच्छे से लेके आऊंगा। अगर यार मेरे साथ चलोगे तो आपको बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा और याद हो जाएगा साथ साथ। ठीक है, रिवीजन मैं खुद ही करा दूंगा, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अब आ जाओ स्पेशल रैंक पे। ये हमारे सीडीएस। ठीक है जी, हमारे सीडीएस। अभी तक हमारे दो ही सीडीएस हुए हैं। आपको पता ही होगा, सीडीएस जनरल विपिन रावत, ये हमारे विपिन रावत सर जी की फोटो है। और ये हमारे अभी करंट के जो है सीडीएस जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान, और ये हमारे जनरल विपिन रावत। इनका टेन्योर था 2020 टू 2021। आप सभी को पता ही हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश में इनके ये मार्टियर्ड हो गए थे। वेलिंगटन कॉलेज में जा रहे थे। हाँ, आगे कॉलेज भी करेंगे, वहां पे प्रोग्राम था, वहां पे जा रहे थे, बट ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन हिज ही वाज मार्टियर्ड। ठीक है जी, और अभी तक अनिल चौहान जी का टेन्योर अभी तक चल रहा है। इनका टेन्योर स्टार्ट हुआ था 2022 से टिल नाउ। ठीक है जी, अभी तक हमारे दो ही सीडीएस हुए हैं, तो दोनों के बारे में आपको मैंने बता दिया। देखो जी, ये सीडीएस के बारे में लिखा हुआ भी यहीं पे 4 स्टार रैंक होता है। देखो जो सीडीएस है हमारे, उनके पास जो पावर है वो आर्मी चीफ एयरफोर्स एयर मार्शल एंड एडमिरल के बराबर ही होती है। बस ये कोऑर्डिनेशन करते हैं। ठीक है जी, अब आ जाओ मेडल के बारे में पढ़ेंगे। वॉर टाइम, ये भी पीवाईक्यू है। क्वेश्चन था विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट वॉर टाइम। ऑप्शन थे
ऑप्शन थे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। ठीक है जी, ये हमारे परमवीर चक्र है। अब मैंने पढ़ाया था आपको परमवीर चक्र इंडियन एयरफोर्स में अभी तक सिर्फ एक ही उसको मिला है, किसको? लेफ्टिनेंट निर्मलजीत सिंह सेखो। ठीक है जी, फिर सबसे पहले कौन सा चक्र मिलता है? परमवीर चक्र, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक है जी, उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र। ये हमारे देखो, ये परमवीर चक्र की पिक्चर है, ये महावीर चक्र की पिक्चर है, और ये वीर चक्र। ठीक है जी, ये हो गए हमारे वॉर टाइम के, और ये हो गए हमारे पीस टाइम में। मतलब जैसे इंडियन एयरफोर्स अब ऑपरेशन करती है, इंडियन आर्मी करती है, तो अब उन्हें कौन से मेडल मिलेंगे? अब मिलता है सबसे पहले अशोक चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र, एंड उसके बाद शौर्य चक्र। ठीक है जी, ये हमारे अशोक चक्र है, ये कीर्ति चक्र है, एंड ये शौर्य चक्र है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना पीस टाइम में कौन सा मिलता है और वॉर टाइम में कौन सा मिलता है। अब आ जाओ जी सेना मेडल में। हाँ जी, सेना मेडल में सबसे पहले कौन सा मिलता है? सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उसके बाद उत्तम युद्ध सेवा मेडल, एंड युद्ध सेवा मेडल। सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है इनमें से? सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उसके बाद उत्तम युद्ध सेवा मेडल, एंड आफ्टर दैट युद्ध सेवा मेडल। ठीक है जी, ये हो गए हमारे वॉर टाइम में, जो वॉर टाइम में मिलते हैं उसमें। अब आ जाओ जी पीस टाइम में। ठीक है जी, पीस टाइम में कौन कौन से मिलते हैं? पीस टाइम में परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, एंड विशिष्ट सेवा मेडल। ये हमारे परम विशिष्ट सेवा मेडल है, ये अति विशिष्ट सेवा मेडल, और ये विशिष्ट सेवा मेडल है। देखो यार, सब कुछ विजुअल के साथ करवाएंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो। अगर क्वेश्चन आ सकता है वॉर टाइम का, मतलब परमवीर चक्र हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, तो इनसे भी आ सकता है, पीस टाइम से और वॉर टाइम से, सेना मेडल से। ठीक है जी, अब आ जाओ हेडक्वार्टर पे, सॉरी कमांड पे। इंडियन एयरफोर्स की 7 कमांड है, 5 फंक्शनल कमांड है, और 2 एक मेंटेनेंस है, और एक ट्रेनिंग कमांड है। देखो, ये हमारा इंडिया का मैप, ये आपको पता ही होगा, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये साउथ। देखो, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये साउथ। सबसे पहले ईस्टर्न कमांड कहाँ पे है? ये रही हमारी ईस्टर्न कमांड। ठीक है जी, शिलोंग में। ईस्टर्न कमांड कहाँ पे है? शिलोंग में। फिर आ जाओ जी वेस्टर्न कमांड पे। ठीक है जी, वेस्टर्न कमांड कहाँ पे है इंडियन एयरफोर्स की? वेस्टर्न कमांड है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और सेंट्रल सेंट्रल कमांड ऑब्वियस सेंटर में होगी, कहाँ पे है? यूपी प्रयागराज। और प्रयागराज का नाम क्या चेंज, अभी प्रयागराज का नाम चेंज हुआ, ओल्ड नेम क्या था प्रयागराज का? इलाहाबाद। ठीक है जी, देखो ईस्टर्न कमांड कहाँ पे है? मैप में देखो, मैप में जल्दी याद होंगे। ईस्ट में होगी, ईस्ट में क्या? शिलोंग में। ठीक है जी, वेस्टर्न कमांड न्यू दिल्ली, सेंट्रल कमांड प्रयागराज। अब आ जाओ साउथ में। साउथ सदर्न कमांड कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और साउथ वेस्टर्न कमांड कौन सी है? गांधीनगर, गुजरात में। ये इस बार का पीवाई क्यू है। हाँ, जो इस बार कट दे के आए थे यार, वो मुझे बताना, जो मैं पीवाई क्यू बता रहा हूँ वो है भी या नहीं है। ठीक है, कमेंट में बताना। बाकी पीवाई क्यू को मैं बताता चलूंगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है जी, हमारी ईस्टर्न कमांड होगी कौन सी? शिलोंग। वेस्टर्न कमांड न्यू दिल्ली, सेंट्रल कमांड प्रयागराज, सदर्न कमांड तिरुवनंतपुरम, एंड साउथ वेस्टर्न कमांड गांधीनगर। अब हमारी कौन सी रहेगी? मेंटेनेंस कमांड रहेगी और ट्रेनिंग कमांड। ठीक है जी, हमारी ट्रेनिंग कमांड कहाँ पे है? बेंगलुरु। ठीक है, और मेंटेनेंस कमांड नागपुर में, जहां से पूरा मेंटेनेंस होता है। ठीक है जी, चलो आंख आंख बंद करो, जल्दी से विजुलाइज करेंगे। ईस्टर्न कमांड ईस्ट में कहाँ पे? शिलोंग। वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। सेंट्रल कमांड कहाँ पे पड़ी थी? सेंटर में प्रयागराज, यूपी। ठीक है, सदर्न कमांड तिरुवनंतपुरम, साउथ वेस्टर्न कमांड गांधीनगर, इस बार का पीवाई क्यू है, गांधीनगर गुजरात में। अच्छा जी, मेंटेनेंस कमांड नागपुर, ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु। ठीक है जी, देखो ये कमांड आ गई हमारी इंडियन एयरफोर्स की। हाँ जी, आ जाओ, सबसे पहले बताओ साउथ वेस्टर्न कमांड गांधीनगर। ठीक है,
सेंट्रल कमांड जल्दी हरिय प्रयागराज, मेंटेनेंस नागपुर, ट्रेनिंग कमांड बेंगलोर, ईस्टर्न कमांड ईस्ट में क्या था, ईस्ट में शिलोंग, ठीक है। वेस्टर्न कमांड न्यू दिल्ली, और क्या रह गया, सदर्न एयर कमांड तिरुवनंतपुरम, ठीक है। मतलब जितना कराऊं डेली उतना कर लोगे वो भी बहुत है यार, ठीक है। अब आ जाओ इंडियन नेवी पे, इंडियन नेवी की कमांड करेंगे, ठीक है जी। देखो इंडियन नेवी में सिर्फ 3 ही कमांड है। हाँ एयरफोर्स में मैं आपको ये बताना भूल गया, इंडियन एयरफोर्स की नदन कमांड नहीं है, ठीक है। आपने देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा, होती नहीं है नदन कमांड, ठीक है। अब आ जाओ इंडियन नेवी पे। इंडियन नेवी में सिर्फ 3 कमांड है, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड एंड सदर्न कमांड। ईस्टर्न कमांड कहाँ पे है, विशाखापट्टनम, ये रहा हमारा विशाखापट्टनम, ठीक है। कहाँ पे ईस्टर्न कमांड, विशाखापट्टनम। वेस्टर्न कमांड कहाँ पे है, देखो क्या बताया था मैंने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ईस्टर्न कहाँ पे होगी, विशाखापट्टनम। वेस्टर्न कमांड मुंबई, एंड कमांड कहाँ पे है, कोच्चि। हाँ जी सदर्न कमांड कोच्चि। आ जाओ इंडियन आर्मी पे। आर्मी में भी हमारी 7 कमांड है। सबसे पहले वैसे ही करेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। हाँ जी ईस्टर्न कमांड कहाँ पे है, कोलकाता वेस्ट बंगाल, ये रहा हमारा वेस्ट बंगाल। मैप करवाऊंगा यार आपको बिल्कुल अच्छे से, इंडिया का मैप भी कराऊंगा, इंडिया नेबर कंट्री भी कराऊंगा, मतलब अच्छे से करवाऊंगा सब कुछ। अभी एक बार यहीं पे देख लो, ईस्टर्न कमांड कहाँ पे है, कोलकाता, ये हमारा वेस्ट बंगाल है, ठीक है जी। आप मुझे ये बताओ, मैप में आपको आपका स्टेट का पता है, खुद का स्टेट पता है कहाँ पे है स्टे। चलो ठीक है, ईस्टर्न कमांड कोलकाता, ठीक है जी। ईस्टर्न कमांड कहाँ पे है, कोलकाता। वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड हमारी चंडी मंदिर हरियाणा नियर चंडीगढ़, ठीक है जी। ईस्टर्न कमांड कोलकाता, वेस्टर्न चंडी मंदिर हरियाणा। देखो एयरफोर्स में नदन कमांड नहीं थी, आर्मी में है, ठीक है जी। आर्मी में नदन कमांड कहाँ पे है, ऊपर, ठीक है। आर्मी नदन कमांड उधमपुर। आर्मी की सदर्न कमांड कहाँ पे है, पुणे, पुणे में है, ठीक है जी। और साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर राजस्थान, ठीक है जी। कितनी होगी हमारी, ईस्ट होगी, वेस्ट होगी, नदन होगी, सदर्न कमांड होगी और साउथ वेस्टर्न कमांड होगी। अब रहेगी हमारी ट्रेनिंग कमांड। ट्रेनिंग कमांड कहाँ पे है, शिमला, और सेंट्रल कमांड लखनऊ। देखो इंडियन एयरफोर्स की सेंट्रल कमांड कहाँ पे थी, हाँ जी जल्दी, एयरफोर्स की सेंट्रल कमांड, अरे देख के ही बोल लो यार, एयरफोर्स की सेंट्रल कमांड प्रयागराज में थी। और इंडियन आर्मी की कहाँ पे है, ये भी यूपी में, एयरफोर्स की भी यूपी में, वो कहाँ पे थी, प्रयागराज, और ये कहाँ पे है, लखनऊ, कैपिटल ऑफ यूपी, ठीक है। सेंट्रल कमांड दोनों की एक ही स्टेट में है, कहाँ पे, यूपी में। एयरफोर्स की कहाँ थी, प्रयागराज, और इसकी कहाँ पे है, आर्मी की यहाँ पे सेंट्रल लखनऊ में, जी। अब आ जाओ यहाँ पे करवाता हूँ आपको, इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड मैप में किया था ना। ईस्टर्न कमांड कहाँ पे, विशाखापट्टनम। वेस्ट की, वेस्ट साइड मुंबई, एंड सदर्न कमांड कहाँ पे, कोच्चि। अब आ जाओ आर्मी पे। आर्मी की ईस्टर्न कमांड कोलकाता करी थी, याद है। वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर हरियाणा नियर चंडीगढ़, उधमपुर। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको, एयरफोर्स में नदन कमांड, ठीक है। आर्मी के कहाँ है, उधमपुर। सदर्न कमांड पुणे, साउथ कमांड जयपुर, सेंट्रल कमांड लखनऊ, और आर्मी की ट्रेनिंग कमांड कहाँ पे है, शिमला। एयरफोर्स की कहाँ थी ट्रेनिंग कमांड, हाँ बोलो, यस बेंगलोर में, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। यहाँ से यार देखो ये रहा टेलीग्राम का लिंक, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। टेलीग्राम में आपको पीपीटी भी मिलेगी और पीडीएफ भी, दोनों मिलेगी। पीडीएफ में सब कुछ अच्छे से नोट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जय हिंद स्टूडेंट्स।